जयंती पकड़ा ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर इस गांव का नाम है कोटवन और यहाँ पर दो बैठक जी हैं, सामने श्रीनाथ जी की और ये महाप्रभु जी। ब्रज में जो 12 वन है उनमें से एक वन है कोटवन, जो सबसे बड़ा वन है। करीब 10 से 15 किलोमीटर के बीच में पीछे बनी वन है और बैठक जी से आगे कोई बिल्डिंग इमारत नहीं है, जंगल ही जंगल है। तो यहाँ पर श्रीनाथ जी बाबा ने 7 दिन तक महाराज किए। जी 7 दिन तक महाराज किया, सातों स्वरूप पधारे और महाराज के अंदर से शंखचूर नाम का दानव मणिधारण राक्षस था, सखी को उठा करके वन के अंदर ले गया। सखी चिल्लाने लगी, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो किसी को कोई सुध-बुध नहीं थी, सभी महाराज में इतना लीन थे। तो मंसुका के कानों में हल्की सी भनक पड़ी और मंसुका ठाकुर जी से बोले, पकड़ा, झंझोड़ा, लेकिन अकेले मंसुका के कहने से ठाकुर जी को नहीं ध्यान हुआ, क्योंकि वो महाराज में इतना लीन थे ठाकुर जी। जब अकेले मंसुका के कहने से नहीं ध्यान हुआ तो मंसुका ने क्या किया, सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा करके ठाकुर जी को ऐसे पकड़ लिया दाएं बाएं से, ऊपर नीचे से, जिससे ठाकुर जी महाराज के अंदर से थोड़ी देर के लिए रुके और ग्वाल वालों को पूछा, बोलो भाई क्या बात है। तो ग्वाल वाल बोले, भगवान शंखचूर नाम का दानव सखी को उठा करके वन के अंदर ले गया है और सखी चिल्ला रही है, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे बचाओ। तो ठाकुर जी बोले ग्वाल वालों से, आप यहीं रुको और महाराज को चालू रखना, हम अभी आते हैं। तो ठाकुर जी ने यहीं से वन के अंदर कोट खींच दिया, लाइन रेखा सीमा बाउंड्री, कोट खींच दिया ताकि वो राक्षस उस लाइन से, कोट से बाहर ना जा सके। तब इस जगह का नाम कोटवन पड़ा। ठाकुर जी गए, मुक्के से राक्षस का वध किया, मस्तक से मणि निकाली, सखी को मुक्त कराया और मणि को बाहर कुंड में पधरा दिया। कुंड के दर्शन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर लेना और छांटा भी लगा लेना। तो मणि को कुंड में पधरा के ठाकुर जी राक्षस का वध करके सखी को मुक्त कराया, मणि को कुंड में पधरा दिया और शीतल कुंड में शीतल हुए। सभी ब्रजवासी ग्वाल वालों को महाराज के दर्शन कराए और शीतल कुंड में शीतल कराए। तो ग्वाल वाल बोले, भगवान बड़ा शीतल जल है। ठाकुर जी बोले, तभी तो इसका नाम शीतल कुंड है। इसमें 3 कुंड है, कृष्ण कुंड, राधा कुंड और शीतल कुंड। कोटवन, कोटवन का मतलब है ठाकुर जी ने यहाँ पर कोटान कोट, कोटि कोटि लीलाएं की। रास हुए, महाराज हुए, उसी महाराज में महाप्रभु जी श्रीनाथ जी का प्रथम मिलन हुआ। महाराज का प्रथम मिलन जो बाहर की बैठक जी में आपको दर्शन कराएंगे। और श्रीनाथ जी बाबा ने यहाँ पर इस वन के अंदर 9 लाख गाय चराई जी बाबा जी। और यहाँ पर जब इंद्रदेव ने ब्रजमंडल में 7 दिन तक मूसलाधार बरसात की थी, तो ब्रजमंडल जल में डूबने को जा रहा था। तो ठाकुर जी ने ऐसे ब्रजमंडल को एक उंगली पर उठा के रखा। उस समय के मंगला स्वरूप के दर्शन है बाहर की बैठक जी में। यहाँ पर कोटान कोट लीला करने के बाद 9 लाख गाय चराई इस वन के अंदर। और यहाँ के बाद ठाकुर जी नाथ द्वारा पधारे। दिन में वो चाहे जहाँ भी रहते हैं, दिन में जो भी लीला करते हैं, शयन शाम को आके ब्रज में ही करते हैं। तो ये जो ब्रज की बैठक जी है, लास्ट बैठक जी है। यहाँ तक हर एक वैष्णव नहीं आ पाता है, 2-4 दिन का टाइम होता है, पास पास की बैठक जी करके चले जाते हैं। यहाँ की ये स्थिति है, गांव में एक भी वैष्णव नहीं है, ना ही कोई भोग पगाड़ सामग्री की सुविधा है। जय जय श्री भी कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि यहाँ आवक नहीं है। जहाँ आवक होती है वहाँ सब ध्यान देते हैं। यहाँ पर वैष्णव भी वही पहुँच पाते हैं जिन पर साक्षात वल्लभ की कृपा होती है। एक पास पास की बैठक जी करके 2-4 दिन का टाइम होता है, चले जाते हैं। लेकिन पास पास का और फर्स्ट का कर लें हम और बीच का कर लें, लास्ट का ना हो तो यात्रा पूर्ण नहीं होती है। बीच में हमसे कुछ छूट जाता है तो यहाँ विनती करके ठाकुर जी को वो यात्रा आपकी पूर्ण होती है कि भगवान भूल से जो छूट गया हो तो हमारी यात्रा परिपूर्ण करें और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ठाकुर जी आपको भक्ति दें। संसार का पहला सुख है स्वास्थ्य, और ऐसे ही बार बार आपको ब्रज में बुलाते रहें। लेकिन यहाँ का ये एक सिस्टम अलग है, जहाँ पहले से ही भरा पड़ा है लोग वहीं भर देते हैं, और जहाँ ठाकुर जी की भोग सामग्री के लिए जरूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। जहाँ थोड़ी भीड़ भाड़